अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज मैं शलवार का पंचा बनाऊंगी खूबसूरत डिज़ाइन के साथ। ये शलवार होगी और ये मैंने डिज़ाइन के लिए ये लूप्स बनाए हैं, तैयार कर लिए मैंने लूप्स। ये मैं आपको कई दफ़ा बता चुकी हूँ, इसलिए मैंने तैयार कर लिए हैं। और ये समोसे तैयार किए हैं और ये इसकी कितनी चौड़ाई और कितनी लंबाई है ये मैं आपको बता देती हूँ। ये 2 और 2.5 इंच है, ठीक है। और ये जिसमें इस तरह मैंने समोसे ये तैयार कर दिए, ये हो गया। और ये लूप्स तैयार कर लिए। अब मैं आपको बता देती हूँ कि इसकी शलवार की लंबाई फुल कितनी है। ये मुझे तैयार चाहिए 37, ठीक है। और उसके लिए ये मैंने रख लिया है, देखे का कपड़ा रख लिया है। और ये 37 इस पर इतना आता है। तो हमने 1-1.5 इंच इसका फालतू रखा है, क्योंकि हमने इधर सिलाइयाँ लगानी है। तो आप ये बड़ी अगर आपके पास गुंजाइश है तो आप एक पैर की सिलाई लगा लें। अगर थोड़ा ज़्यादा गुंजाइश है, कम गुंजाइश है, तो आप बारीक सिलाइयाँ लगा लें। खुद वो कापी जो ना किया करें, आप उसमें थोड़ा सा अपना भी हाइट कर लिया करें। ये देखिए, ये मेरे पास कपड़े की गुंजाइश कम है, मैं बड़ी सिलाइयाँ नहीं लगाऊंगी, थोड़ी कम सिलाइयाँ लगाऊंगी। और उसके बाद ये मैंने पंचा बनाना है, ठीक है। ये इधर मैं समोसे लगाऊंगी इस साइड पे। तैयार मुझे 37 इंच करना है, तो इसलिए मैंने ये पंचे के लिए ये कपड़ा तैयार किया है। ये पहले मैं इधर समोसे लगाऊंगी, समोसे के बाद ये मैंने पंचा तैयार किया है। इसको मैं जिस तरह आम शलवार फर्ज कर ले, ये मेरे पास शलवार है, शलवार का कपड़ा है, उसके साथ मैं इस तरह का ये वाला ऐसे पंचा तैयार करती हूँ। ये मुकम्मल लहदा तैयार करूँगी, उसके बाद इसको साथ में ऐसे इसको जोड़ूंगी, ठीक है। तो एक समोसा लगेगा और एक लूप्स लगेगी। तो इसके लिए पहले मैं ये उल्टी साइड है इस तरह, इधर मैं हल्की एक आधी इंच की पेपर पट्टी लगाऊंगी। लेकिन उससे पहले मैं इधर सिलाइयों का निशान लगाऊंगी, तकरीबन 1-1 इंच के फासले पे लगाऊंगी। लेकिन जब ये तैयार हो जाएगा तो आधे इंच की रह जाएगी। तो ये मैं 5 के निशान लगा लूं पहले इस तरह। इस्त्री की मदद से मैं निशान बना लूंगी एक जैसे। इस तरह इसको इस्त्री की मदद से बैठा लूंगी। ये देखें, 1 2 3 और ये मैं मतलब 5 निशान बनाऊंगी। तो फिर ये मुझे इस तरह चाहिए। ये मैं 5 निशान इस्त्री की मदद से बनाऊंगी। एक तो एक जैसे बन जाते हैं, ठीक है। और दूसरा ये एक सीधी सिलाई आपकी जा सकेगी, आप फौरन बना सकेंगे। आपको बार बार इनको नापना नहीं पड़ेगा इंची टेप की मदद से, या निशान ही लगाना पड़ेगा। अगर आप इसी की मदद से इस तरह निशान बना लेंगी तो आप फौरन इसको तैयार कर लेंगी। ये सिलाइयाँ 5 लगा के उसके बाद मैं आपको ये बताऊंगी कि मैंने ये उल्टी साइड है जो उस पर आधी इंच की है, मैंने पेपर पट्टी लगा के इसको इस तरह ऐसे बैठा लेना है। अगर आपका मोटी कॉटन का कपड़ा है तो आप इस पेपर पट्टी ना लगाएं, आप ऐसे ही इसको ऐसे कपड़ा उठा के तैयार कर सकती हैं। लेकिन ये मेरा लोन का सूट है, तो इसके लिए मैं इधर थोड़ी सी पेपर पट्टी लगाऊंगी इसकी। लेकिन इससे पहले कि मैं ये सिलाइयाँ लगाऊंगी, क्योंकि ये पेपर पट्टी लगा ली तो ये फिर बार बार उतर जाएगी। अगर आपके पास ज़्यादा गुंजाइश है तो आप ये 1.5 पैर रखें। 1.5 पैर का मतलब है कि आपने इसको इतना रख लेना है, ठीक है। लेकिन हमारे पास कपड़े की ज़्यादा गुंजाइश नहीं है तो हम 1 पैर रखेंगे। तो
अगर उससे भी कम में आप सिर्फ डिज़ाइन को सिर्फ कॉपी करना चाह रहे हैं तो आप ब्रीक सिलाई जो इधर लगती है नामालूम कपड़ा लेके वो लगा सकती हैं। हम इसको सिर्फ ये कि हमारा डिज़ाइन सिर्फ कॉपी हो जाए तो हमने इसको ना उससे उतना रखा है तो ना इससे कम रखा है, हमने एक एक मशीन का पैर रख लिया है और ये जो निशान बनाया है उसी को हमने कॉपी करते हुए इस पर सिलाई लगा ली। इसी तरह ये 5 सिलाइयाँ मैं लगा लूँगी। सिलाइयाँ लगा ली हैं। अब इसके बाद एक तो तरीका मैंने बताया था कि पेपर पट्टी इधर मैं नीचे लगाऊंगी तो उसको डबल करके तो नीचे समोसे लगाऊंगी। तो दूसरा तरीका ये है कि इस तरह मैं रखूंगी इसको सीधा ऐसे, अगर आप पेपर पट्टी के बगैर लगाना चाह रहे हैं तो ऐसे सीधा रखूंगी। सीधा रखते हुए ये मैं एक एक समोसा लूँगी, ये जो आप सीधी साइड नीचे लेके आना चाह रही है मतलब वो आपकी इधर आएगी। एक एक समोसा लूँगी और ये एक एक लूप्स लूँगी। इसी तरह मैं एक एक समोसा लूँगी, जो नीट साइड है वो नीचे रखूँगी। ऐसे मैं इसको सिलाई लगाती हूँ। तो लगा के जब मैं इधर सिलाई तो फिर मैं इसको ऐसे इस्त्री की मदद से पहले इस तरह कर लूँगी। उसके साथ ही ये जो मैंने तैयार किया है ये जो पंचा, जिस तरह शलवार का पंचा आप लगाते हैं अमूमन बिल्कुल उसी तरह पंचा तैयार करूँगी। ये ऊपर वाला हिस्सा इस तरह रखूँगी इस तरह। फिर मैं इसको ऐसे रखते हुए इसको इस्त्री की मदद से ही करके तो मैं एक ही सिलाई से इसको भी ऐसे सिलाई लगा लूँगी और इस चीज़ को भी साथ जोड़ लूँगी। जो नीट से साइड होगी इधर देखें ये वाली चीज़ है ये कम आ रही है तो ये मैं ऊपर रखूँगी और जो नीट साइड आ रही है जो ज़्यादा है वो हम नीचे रखेंगे इस तरह। ये आप ध्यान रखें ऐसे सिलाई लगाते वक्त कि कितना मेरा सिलाई का कपड़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा। इसी तरह ये हम लगाएंगे और उसके बाद ये वाले लूप्स हैं ये हमने रखने हैं। अगर हम ये वाली सिलाई वाला कपड़ा ऊपर रखना चाहें तो हम इसके ऊपर रखेंगे क्योंकि जब ये हमारा मुड़ेगा तो ये सीधी साइड इधर से आ जाएगी। तो अगर आप चाहती हैं कि हमें नहीं पता चल रहा तो आप इसको इस तरह इनको दरमियान में रखा करें ताकि ये इधर भी नीट रहे और इधर भी नीट रहे। इसके बाद मैं इसी तरह ये सारी समोसे लगाती जाऊंगी और ये इस तरह लगाने के बाद अब मैं एक ही सिलाई में ये इसका ये है कि ये एक ही सिलाई में अब मेरा जो कपड़ा लगा रहा है ये मैंने पहले मैं इसका पांचा तैयार करूंगी तो फिर ये कपड़ा लगाऊंगी। लेकिन अब मैंने इसको ऐसे मोड़ के इस्त्री की मदद से मैंने इसको बैठा लेना पहले से ही, समझ ले ये तैयार हो जाएगा मेरा। तो उसके बाद जो मैं नीचे मेरा साथ कपड़ा भी लग जाएगा और ये साथ ये वाली चीज़ भी तैयार हो जाएगी मेरी, ये पांचा भी हो जाएगा और ये भी हो जाएगा। अगर मैं दूसरी तरह लगाती तो पहले मैंने ये लगानी थी उसके साथ सिलाइयों के साथ, उसके बाद फिर मैंने ये वाला कपड़ा लगाना था। तो आप अगर उस तरह बनाना चाह रहे हैं तो उस तरह बनाएं, अगर इस तरह बनाना चाह रहे हैं तो इस तरह बनाएं। और इसी को डिज़ाइन को आप दूसरी तरह मुख्तलिफ करना चाहें इसी डिज़ाइन को आप दूसरी तरह भी कर सकती हैं। मिसाल के तौर पे ये सिलाई लगाई, मोती लगाई या सिलाई लगाई, इधर इस तरह लगाई, फिर इस तरह लगाई, फिर इस तरह लगाई।
ये टोटली मुख्तलिफ डिज़ाइन है। इसी डिज़ाइन को हम 3 तरीके से बना सकते हैं। ये मैंने पेपर टी लगा लिया जिस तरह शलवार को लगाते हैं, इसी तरह मैं लगा के तो मैं पांचा तैयार करती हूँ। पहले तो मैं आपको पांचा तैयार करना बताती हूँ कि किस तरह मैं ये तैयार करूँगी, उसके बाद उसके साथ लगाऊंगी तो आपका ये डिज़ाइन कंप्लीट हो जाएगा। अब हम पांचा बनाएंगे। ये मुझे तो इसका पेपर पट्टी नीचे से नज़र आ रही है तो मैं इसको सीधा सिलाई लगा रही हूँ। अगर आपको ये मोटा स्टफ़ है तो कपड़ा है तो उसका आप नहीं नज़र आ रही पेपर पट्टी, तो आप इसको इस्त्री की मदद से इस तरह निशान बनाएं ताकि आपकी ये जो सिलाई है नीचे ना उतरे। ये आपकी सिलाई फिर आपको लगती गई। उसके बाद ये वाली सिलाई के बाद मैं वाली नीचे वाली सिलाई लगा के इसका पांचा कंप्लीट करूँगी। उसके बाद मैं वो जो डिज़ाइन वाला पांचा तैयार किया हुआ है उसके साथ इसको लगाऊंगी। के साथ लगाने के बाद ये मेरा कंप्लीट हो जाएगा डिज़ाइन। ये देखें मेरी सिलाई नीचे सारी पूरी सिलाई लग गई है नीचे, ये नीचे नहीं उतरी। अब मैं इसको डबल करूँगी, जो नीचे वाली सिलाई लगानी थी वो लगाऊंगी। ये जो इस्त्री की मदद से ये सही हो जाए, क्योंकि ये पेपर पट्टी की का बना हुआ है तो पेपर की पट्टी इसके साथ सही तरह नहीं थी चिपकी, तो इसको मैं इसके साथ क्लियर करूँगी। ये मेरी चीज़ ये तैयार हो गई है। अब इसको मैंने डिज़ाइन को इस्त्री की मदद से मैंने इसको इस तरह से मोड़ लिया है। अब मैंने इसको सिलाई नहीं लगाई तो ये पांचा तैयार कर लिया। इसको मैं इसके ऊपर ऐसे रखूँगी ऐसे, और साथ साथ ये ध्यान रखूँगी कि ये वाला मेरा, अगर आप चाहते हैं कि इसको पता चलता रहे तो आप ये पेंसिल का निशान लगाएं या इस्त्री का निशान लगाएं ताकि आपका ये वाला नीचे कपड़ा ना उतरे। आप इसको ऐसे रखते जाएं, इधर से सिलाई लगाते हुए ये भी साथ साथ जुड़ जाएगा और साथ साथ ये कपड़ा भी जुड़ जाएगा। कि आपका इतना फालतू कपड़ा है, आप इसको तो देख रही हैं। अब आगे से आपने क्या करना है कि आपने इसको ऐसे रखना है कपड़े को और ये देखते जाना है और इस तरह सिलाई ऐसे लगाते जाना है। फिर किनारे किनारे पे सिलाई लगाएंगे, फिर इतनी लगा के फिर आप इसको ऐसे देखें, ये सिलाई है और ये सिलाई को ऐसे रखें। ऐसे रखते हुए आप इसकी सिलाई लगाते जाएं। अगर आप इसको ऐसे लगाएंगे तो ये आपका कपड़ा नीचे नहीं उतरेगा। अगर आप इस तरह रखते जाएंगे फिर आपको क्या पता चलेगा कि कपड़ा आपका ज़्यादा अंदर चला गया है या है ही नहीं। तो आप इसको ऐसे रखें और इसको ऐसे रखते हुए सिलाई लगाते जाएं। तो मैं इसके ऊपर एक सिलाई और लगाऊंगी, इधर डबल सिलाई लगाऊंगी ताकि ये जो मेरा ये वाला कपड़ा है, ये जो समोसे भी हैं वो साथ अंदर की तरफ ऊपर की रोख से ये जुड़ जाएं ताकि ये नीचे भी ना आए और मजबूत हो जाए। मैं इसको वापस ऐसे सिलाई नहीं तोड़ूंगी और इसको इधर से ही ले लूँगी। ये पांचा तैयार करके कपड़ा लगा लिया मैंने और इसी तरह ये मेरा डिज़ाइन कंप्लीट हो गया। आप इसी तरह इसको कॉपी करें। अगर आप सेम इस तरह के लूप्स लगाना चाह रहे हैं तो सेम लगा लें। और मैंने कमीज़ का कपड़ा लगा लिया लूप्स के अंदर और ये मेरा कंप्लीट हो गया डिज़ाइन। अगर आपको पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।